एक संयोगिता का प्रसंग आता है। कहा जाता है कि संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था और जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए सारे राजा को बुलाया। एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, सारे राजाओं को बुलाया लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया, जबकि वो एक प्रमुख शासक थे। और उनकी जो मूर्ति थी ना, वो उस स्वयंवर के सामने एज दरबारी लगा दिया कि ये तो हमारा दरबारी है। पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचते हैं, संयोगिका का अपहरण कर लेते हैं, वापिस अपनी रियासत अजमेर में आते हैं और प्रॉपर विवाह करते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, जयचंद ने साथ दे दिया मोहम्मद गौरी का। 1192 में वापिस युद्ध हुआ। अब गौरी ने ऐसा क्या किया कि गौरी जीत गया, तो गौरी ने इस बार क्या किया, युद्ध नियमों का उल्लंघन करता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना सो रही होती है कैंप में, मोहम्मद गौरी की सेना सूर्योदय के पहले ही आक्रमण कर देती है और आधे सैनिक सामने से आते हैं, और जब राजपूत सैनिक उनको मारने दौड़ते हैं तो बाकी सैनिक पीछे से उन पे हमला कर देते हैं और इस तरह से उन्होंने छल से इस युद्ध को जीता। लेकिन इसमें क्या हुआ, भारत में मुस्लिम शासकों की स्थापना हो गई। ठीक है, अब उसमें कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि मोहम्मद गौरी, ऐसा कहा जाता है कि उसने जब कैद किया था तो पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अपने चंदबरदाई के साथ थे और उन्होंने एक शब्द वेदी बाण चलाया। ठीक है, चंदबरदाई ने क्या कहा था, उनके कान में एक दोहा कहा था। वो दोहा था कि कुछ ऐसा था, 4 बास 24 गज 8 अंगुली प्रमाण, ता ऊपर बैठे सुल्तान मत चूको चौहान। ठीक है, और इन्होंने एक तीर छोड़ा और मोहम्मद गौरी मर गया, पर इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है। कहा जाता है 1205 में खोखरों का विद्रोह हुआ था, उसको जब मारने मोहम्मद गौरी गया था तब उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इतना था इसमें। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, रजिया सुल्तान